एक वामपंथी लेखिका है कैरल मरी ग्रॉचफेल्ट, वॉशिंगटन डीसी की। उसने एक पुस्तक लिखा है नो वेड्स फॉर एलिफेंट्स। तो उसने ये दावा किया है कि नो एलिफेंट इन वेद्स, वेदों में कोई एलिफेंट या हाथी का उल्लेख नहीं है। नो वर्ड फॉर एलिफेंट इन संस्कृत, संस्कृत सामान्य संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में एलिफेंट का कोई शब्द नहीं है संस्कृत वर्णमाला में। गज लोन वर्ड फ्रॉम पाली एंड प्राकृत 200 एडी, यानी बाद में ब्राह्मणों ने 200 एडी में गज शब्द पाली और प्राकृत से चुराया और संस्कृत वर्णमाला में सम्मिलित किया एलिफेंट के लिए। तो अब ये लेवड़ी ने जो लिखा है, क्या वह सच है और कितना सच है, मैं आज उसका गवेषणा करूंगा। सर्वप्रथम मैं देखूंगा कि ऋग्वेद और दूसरे वेदों में एलिफेंट यानी हाथी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है हस्ती। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 1.64.7, जिसमें अग्नि को हस्ती, हाथी कहा गया है। ऋग्वेद 64.7 मंत्र ऐसे है। महिषासो माइनिश्चित्र भान्वो गिरयो न स्तवसो रघुष्यदः मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यादारिनिषु तवीरिषु युग्ध्वम्। अपने बल में रक्त वर्णीय अग्नि की ज्वालाओं को यज्ञ में प्रकट करने वाले हे मरुतो, तुम महिमा युक्त प्रकाशवान प्रपंची पर्वतों के समान अभेद बल से वेग पूर्वक गमन करने वाले हो। हाथियों और मृगों की भांति तुम वनों का भक्षण करते हो। यहां पर मरुत और अग्नि दोनों को हाथी शब्द से, हस्ती शब्द से नवाजा गया है, अर्थात पहला दावा तो झूठ निकला। और भी ऋग्वेद 4.16.14 में भी इंद्र को हस्ती कहा गया है। ऋग्वेद 4.16.14 हे इंद्र, उस समय तेरा अविनाशी रूप अत्यधिक प्रकाशमान होते हुए होने लगता है जिस समय तू सूर्य के समक्ष अपने शरीर को धारण करता है। बलशाली हाथी के समान तू शत्रुओं की सेना को भस्म कर देता है। आयुध धारण के उपरांत तू सिंह के समान विकराल हो जाता है। यानी यहां पर हाथी का अर्थ दी है संस्कृत में हस्ती। और तो और श्वेत यजुर्वेद 30.11 में हस्तिप शब्द आता है जिसका अर्थ होता है महावत। यानी प्राचीन वैदिक युग से ही हाथियों को पकड़कर उनको पालतू बनाने का जो विज्ञान और कला है वो हमारे वैदिक ऋषियों को पता था। अब मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 30.11। प्रजापति और वायु के लिए नर नील गाय, वरुण के लिए जंगली भेड़, यम के लिए श्यामला भेड़, राजा के लिए बंदर, शार्दुल के लिए रक्तवर्णीय मृग, ऋषभ देव के लिए मादा नीलगाय, शिप्रियन देव के लिए बटेर, नीलांग के लिए कृमि, समुद्र के लिए शिशुमार जलचर और हिमवान देवता के लिए गज हाथी को नियुक्त करें। यहां पर गज हाथी को हस्ती कहा गया है। आगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष देवताओं को ही
हाथी से जोड़ा गया हो। वेद में सबसे बड़ी देवी अदिति देवमाता जो है उसको भी हाथी के नाम से नवाजा गया है। इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा अथर्ववेद 3.22.1 अदिति हैज हस्तीज एनर्जी, यानी अदिति में हाथियों जैसा ताकत था। तो वो मैं अभी पढ़ रहा हूं। हाथी हस्ती वर्चसंग के सदृश जो महान तेज देवमाता अदिति की देह से उत्पन्न हुआ है, उसे सभी देवगण और देवमाता अदिति हर्ष पूर्वक हमें प्रदान करें। इसी सूक्त में अथर्ववेद 3.22.3 में किंग मस्ट हैव हस्तीज पावर, जिस तेज से जलचर प्राणी शक्ति संपन्न होते हैं, राजा मनुष्यों में तेजस्वी होता है, और जिस तेज के द्वारा देवों ने सर्वप्रथम देवत्व प्राप्त किया तथा जिससे हाथी हस्ती बलवान होता है, वह तेज हमें यशस्वी करे। आगे अथर्ववेद 3.22.4 असुर्स एक्सीलेंट एलिफेंट ब्रीडर्स एंड हैड हस्तीज पावर्स, हस्ती ऑल्सो आर लाइक असुर लाइक। हे अग्ने, उत्पन्न प्राणियों का ज्ञाता तू हवियों द्वारा आहनावित किया जाता और किया जाने वाला है। तेरे और सूर्य के भीतर जो प्रखर तेज है, उस तेज को कमल पुष्प की माला धारण करने वाले अश्विनी कुमार हम में व्याप्त करे। यहां पर भी हस्तिनः शब्द आ रहा है। अथर्ववेद 3.22.6 हस्ती सिंबलाइजेस ऑप्युलेंस। वनों में विचरण करने वाला बलशाली हाथी हस्ती हरिण आदि पशुओं पर आधिपत्य जमाने वाला होता है। उसी प्रकार श्रेष्ठतम तेज एवं ऐश्वर्य से हम अपने आप का सिंचन करते हैं। आगे अथर्ववेद 6.70.2 में लिखा है मेल हस्ती लव्स हिज वाइफ, यानी उनका हाथियों के बारे में इतना ज्ञान था कि हाथी का प्रजनन प्रसंग के बारे में भी प्राचीन ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो अब मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 3.22.6 तो श्लोक ऐसे है, मंत्र ऐसे है, जिस प्रकार अपनी मादा मर्यादा में और अपने अपने स्थान पर, सॉरी ये नहीं है, हाँ, हे अवध्य गौ, तेरा हृदय तेरे बछड़े से उसी प्रकार जुड़ा रहे जिस प्रकार कामी पुरुष का मन स्त्रियों में रमा रहता है, अथवा प्रसन्नता के निमित्त हाथी अपनी हथनी के संग पैरों के साथ पैर मिलाकर रहता है। यहां पर जो शब्द आया है वह है हस्ती और हस्तिनयाह,
यानी हस्ती और हस्तिनी। तो इसके साथ साथ एक और श्लोक पढ़ना भी बहुत जरूरी है, मंत्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। वो है अथर्ववेद 20.131.20। हस्ती हैज टू टस्क्स, हिज हाइड इज यूजफुल। ये बहुत ही मजेदार मंत्र है। इसमें एक ही मंत्र का दो दो अर्थ होता है। तो मंत्र ऐसे है, दावो हस्तिनो धृति, हाथी के दो धृति हैं, यानी उसके दो दांत होते हैं, उस टस्क्स दो होते हैं। और इसका एक और अर्थ भी होता है कि उसका जो चमड़ा होता है, हाथी का जो खाल होता है, वो भी बहुत लाभदायक होता है। अब श्वेत यजुर्वेद 24.30 में दिखा गया है, डोमेस्टिकेटेड हिमालयन हस्ती, हस्ती सैक्रिफाइस फॉर हिमवंत देव। श्वेत यजुर्वेद 24.30। चतुस्त्रिंशत् 24। यहां पर आता है, प्रजापति और वायु के लिए नीलगाय, वरुण के लिए जंगली भेड़, यम के लिए श्यामला भेड़, राजा के लिए बंदर, शार्दुल के लिए रक्तवर्णीय मृग, ऋषभ देव के लिए मादा नीलगाय, क्षिप्रणीय देव के लिए बटेर, नीलांग के लिए कृमि, समुद्र के लिए शिशुमार जलचर और हिमवान देवता के लिए गज हाथी को नियुक्त करे। यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिमालय के हाथियों को पाला जाता था, ऐसा इस मंत्र में है। और कहीं कहीं पर इसका एक और अर्थ भी होता है कि हिमालय के हाथियों का बलि चढ़ाते थे हिमवंत या हिमालय देवता के लिए। अब आगे मैं अगर जाऊं वेदों में ही, तो मुझे एक और चीज देखने को मिलता है, वो ये कि ऋग्वेद में हाथी के लिए एक और शब्द है, इभा। जैसे ऋग्वेद 4.4.1, किंग्स राइड इभा, एलिफेंट। तो इसका भी मैं अभी थोड़ा सा स्वाध्याय कर लूंगा। मंत्र है, कृणुष्व पाजः प्रसति न पृथ्वी याहि, राजे मा वामवांग इभेन, त्रिष्वी मनु प्रसिति द्रुणानो स्तासी विद्य रक्ष पृष्ठ। हे अग्नि, पक्षियों को जकड़ने वाले विशाल जाल के समान तू दुष्कर्मियों को पकड़ कर संतप्त कर। जिस प्रकार बलशाली राजा हाथियों इभेन पर सवार होकर असुर वृत्तियों वाले असुरों पर आक्रमण करते हैं, वैसे ही तू उन पर आक्रमण करे और उन्हें नष्ट कर दे। तो वेद में एक और नाम आता है हाथी के लिए, वो है इभेन। उसको भी हमने आज देख लिया। अब कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय संहिता 6.4.5.6 में भी हस्तेन शब्द ही आता है। तो जो मंत्र है,
ये यहां पर स्यादिति नीचा हस्ते न मृज्या द्विष्टमेव ननी यच्छति यदि कामयेता वर्षुकः। तो यहां पर भी हस्तेन शब्द आया है हाथी या एलिफेंट के लिए। तो इभा और हस्ती मैंने आज देख लिया अच्छे से। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि वैदिक संस्कृत, यानी जिस संस्कृत में वेद लिखे गए थे, वेदों को बताया गया है ईश्वर द्वारा, 10,000 बिफोर क्राइस्ट में हाथी के लिए हस्ती और वारणा और इभा शब्द का भी इस्तेमाल होता था पहले। तो अब जो वारणा शब्द है वो भी हमारे वेदों में पाया जाता है। वो एक और शब्द है जो हाथी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा शब्द था इभा। उसी सेम एपॉच सामान्य संस्कृत, उसी समय सामान्य संस्कृत जो था, यानी 10,000 बिफोर क्राइस्ट में ही मनु, जो कि वैदिक परंपरा का किताब है लेकिन वो वेद नहीं है, लेकिन चूंकि वह कोई ईश्वरकृत ग्रंथ नहीं है, उसमें सामान्य संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। मनुस्मृति 8.296 में जहां पर गज शब्द इस्तेमाल आता है और उसी मनु 7.96 में हस्ती शब्द भी आता है। तो अब मैं उसको भी जरा एक बार नजर दौड़ा लूंगा। मनु 7.96 में हस्ती आता है। रथ घोड़ा हाथी हस्तिनंग, छत्र धन धान्य पशु स्त्री चांदी सोना छोड़कर तांबा आदि धातु तथा गुड़ नॉन घृत आदि सब वस्तुओं में से जो जिसे जीत कर लावे वह उसी की होती है। अब आगे मनु 8.296 में आता है शब्द गज। यदि सारथी की असावधानी से कोई मनुष्य मर जाए तो चोर के समान उसे पाप होता है, इसलिए उसे उत्तम साहस 1000 पण दंड दे। और यदि गौ, हाथी, गज, ऊंट, घोड़ा आदि बड़े जीव मर जाएं तो आधा पाप होता है, अर्थात उसे 500 पण दंड दे। अब रामायण को अगर मैं पढ़ूं, रामायण जो है वह 5000 बिफोर क्राइस्ट, 5000 बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया था। तो उसमें वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 27.12 में गोम्फोथेर 4 टस्क्ड गज एलिफेंट का उल्लेख पढ़ने को मिला। तो अभी मैं उसको भी एक बार देख लेता हूं। श्लोक है, मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा, वे 4 दांतों वाले विशाल गजराज पर महागजम, जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उसी वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 6.40.19 कहता है, सुग्रीव रावण आर गज, यानी सुग्रीव और रावण गज की तरह युद्ध करते थे, दोनों शक्ति में गज की तरह थे। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 6.40.19, जिनके नए नए दांत निकले हो, ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छौनों के समान वे दोनों वीर अपने वक्षस्थल में से एक दूसरे को दबाते और हाथों से परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। और आगे मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 6.67.11 गज आर्मी, यानी यहां पर पहले देखा कि सामान्य जीवन में हाथी को डोमेस्टिकेट करते थे, अब यहां पर पढ़ने को मिल रहा है कि उनका इस्तेमाल युद्ध में भी होता था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 6.67.11, उस पर्वत शिखर ने राक्षस के कितने ही घोड़ों
हाथियों, गजांग, रथों, गजराजों, गजोत्तमान तथा दूसरे दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। अब मैंने वारणा शब्द का जिक्र किया था कि यह भी एक शब्द है हाथी के लिए या एलिफेंट या हस्ती के लिए। अब अगर उसका प्रमाण नहीं दिखाया तो कल को कोई जय भीम वाला उठ के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि मैंने झूठ बोला, झूठा प्रचार प्रसार किया। तो इसी डर से मैं जो है वारणा शब्द का भी मैं उल्लेख एक बार वेद से देख लेता हूं। तो इसके लिए मैं एक पुस्तक है वेदों में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, विश्व भारतीय अनुसंधान परिषद, ज्ञानपुर भदोही का। इस पे उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है। तो उसका हवाले से मुझे वो पर्टिकुलर वैदिक मंत्र का इंगित हो जाएगा। तो यहां पर एक पर्टिकुलर पोर्शन है जहां पर वेदों में जंगली जानवरों का उल्लेख के बारे में जिक्र किया गया है, उसमें से ही मैं ये उठाऊंगा। तो ये है 121, पेज नंबर 121 में। तो यहां पर एक जगह कहीं पे आता है जहां हस्ति शब्द तो है, हस्ति वर्चस्व का उल्लेख है, राजा भी मनुष्यों के समान हो, प्रणय, प्रेम, हाथियों का, और अथर्ववेद। तो एक और शब्द है ऋग्वेद में, ऋग्वेद 8.33.8 में, जहां पर हाथी को वारणा कहा गया है। मंत्र ऐसे है, दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे नकिष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महान चरस्योजसा। सोमयज्ञ में आगमन करने वाले हे इंद्र, शत्रु की खोज में घूमने वाले मतवाली हाथी वारणः के समान रथ द्वारा यज्ञ में जाने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इन सब प्रमाणों से यह साबित हो जाता है कि एलिफेंट इज देयर इन वेद्स। वेदों में एलिफेंट, हाथी का उल्लेख बिल्कुल है। टू वैदिक एंड सामान्य संस्कृत बोथ हैव एलिफेंट। वैदिक और सामान्य संस्कृत दोनों में हाथी के लिए शब्द है। और 3 गज नॉट लोन वर्ड, यानी गज जो है शब्द वो सामान्य संस्कृत में इस्तेमाल होता था मौर्य काल से पहले, पाली प्राकृत से भी पहले। 10,000 बिफोर क्राइस्ट में मनु जो किताब लिखा था, मनुस्मृति, जो वैदिक युग में लिखा गया था, चूंकि वह अपौरुषीय ग्रंथ नहीं था तो इसलिए उसमें गज शब्द पाया जाता था। और जितने भी वैदिक या अपौरुषीय ग्रंथ हैं उनमें इभा, वारणः और हस्ती शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 5000 बिफोर क्राइस्ट में रामायण में भी गज और हस्ती दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यानी संस्कृत, सामान्य संस्कृत और वैदिक संस्कृत में इभा, वारणः, हस्ती, गज, ये चारों शब्द, चारों पर्यायवाची शब्द एलिफेंट के लिए विद्यमान हैं। और नवबौद्धों का यह कहना कि वेदों में एलिफेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए झूठा साबित हो गया। ओम हनुमते नमः।